नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में कोचिंग माफियाओं का खेल उजागर हुआ है। जो खबर हम बताने जा रहे हैं वो हैरान भी करती है, परेशान भी करती है और सवाल कई खड़े होते हैं कि आखिर बिहार की राजधानी पटना में कोचिंग संचालकों ने किस तरीके से अपना जाल बिछाया हुआ है। देखिए, कहा जा रहा है कि कोचिंग के नाम पर बड़ी ठगी की गई है और उसी को लेकर के जब छात्रों ने नाराजगी जताई, छात्रों ने सवाल खड़े किए, तो फिर कोचिंग संचालक पिटाई करने लगते हैं। कहा जा रहा है कि अगर मौके पर पुलिस नहीं पहुंचती तो बड़ी वारदात हो सकती थी, बड़ी घटना घट सकती थी। देखिए, आपको बता दें कि राजधानी पटना के बोरिंग रोड इलाके में मोशन कोचिंग को लेकर के खबरें निकली। ये तमाम तस्वीर जो है आप देख रहे होंगे, ये मोशन कोचिंग का ही है, जहां पर लाखों रुपये छात्रों से वसूले गए। माता पिता ने अपने बच्चों की बेहतरी के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए मोशन कोचिंग में एडमिशन कराया था। काफी कुछ सब्ज-बाग दिखाए गए थे। बताया गया था कि बेहतर गुणवत्ता है, अच्छे शिक्षकों से पढ़ाई कराई जाएगी और उसके लिए लाखों रुपए की फीस जो है वो ली गई। अभिभावकों ने बच्चों की बेहतरी के लिए जो है एडमिशन के नाम पर लाखों रुपए जमा तो करा दिए, लेकिन कहा जा रहा है कि सप्ताह और 10 दिन भर नहीं हुआ कि कोचिंग के पोल खुलने शुरू हो गए। अनुभवी शिक्षक के बदले जो है नौसिखिए को खड़ा कर दिया गया। जब छात्रों के सामने नौसिखिए आए तो फिर छात्रों को अटपटा लगा। छात्रों ने ऑफिस में जाकर के शिकायतें दर्ज की, नाराजगी जाहिर की, सवाल खड़े किए कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो लगातार बातों को टालना जो है शुरू हो गया। कोचिंग संचालकों ने कहा कि ठीक है, कुछ परेशानी है, कुछ मामले हैं, लेकिन 1-2 दिन में वो चीजें सुलझ जाएगी। लेकिन फिर यही सिलसिला रहा। छात्र एकजुट हुए, फिर कोचिंग संचालकों से बातचीत होती है, ऑफिस में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करते हैं। और जब पैसे मांगने की बात आई, जब छात्रों ने कहा कि अगर यही रवैया रहा तो एक तो हमारा वक्त बर्बाद हुआ है, पैसे आपने लूट लिए, हमारे पैसे आप वापस करिए, हम किसी और कोचिंग में चले जाएंगे जहां पर बेहतर शिक्षक होंगे। पैसे मांगने के सवाल पर ही कोचिंग संचालकों ने छात्रों की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई इतनी की कि देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और देखिए, सवाल कई खड़े होते हैं। बिहार की राजधानी पटना में कोचिंग का नेटवर्क इतना फैला हुआ है, कोचिंग माफियाओं का तंत्र इतना मजबूत हो चुका है कि सरकार भी जो है उसके सामने छोटा दिखता है। आज कोटा जाने वाले छात्रों की संख्या बढ़ गई। बिहार से पलायन रोजगार के लिए सिर्फ नहीं होते हैं, पढ़ने के लिए भी लोग बिहार से बाहर जाते हैं। अदद कोचिंग के लिए भी लोग बिहार से बाहर जाने पर मजबूर होते हैं। क्या बिहार में अच्छे शिक्षक नहीं है? क्या बिहार की राजधानी पटना में बेहतर कोचिंग की सुविधा नहीं हो सकती है या नहीं है? मैं ऐसा नहीं कहता हूं, लेकिन वो चंद है। और सवाल है कि ये कौन तय करेगा? पूरी तरह से निरंकुश है कोचिंग व्यवस्था। और देखिए, तमाम ये माफियाओं ने जिस तरह से अपना जाल बिछा रखा है, ठगी का एक बड़ा कारोबार जो है वो किया जा रहा है कोचिंग के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, शिक्षा में बेहतर गुणवत्ता देने के नाम पर जो है अभिभावकों से, छात्रों से मोटी रकम ली जाती है, लाखों रुपये लिए जाते हैं। बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े बैनर के जरिए जो है ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि हम औरों से बेहतर हैं, हम आपको बेहतर गुणवत्तापूर्ण जो है वो शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, बेहतर शिक्षक हमारे पास है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है। लेकिन जब पैसे ले लिए जाते हैं उसके बाद ढाक के 3 पात कुछ नजर नहीं आता। और हम आज जो खबर दिखाने जा रहे हैं वही
राजधानी पटना के बोरिंग रोड इलाके में मोशन कोचिंग नाम से जो है यह संस्था है, जहां पर बड़ा खेल हुआ है, बड़ा कांड जो है रचा गया है। कहा जा रहा है कि कई सैकड़ों की संख्या में ऐसे छात्र हैं जिनसे लाखों रुपये लिए गए हैं। और समझिए कि बिहार में ज्यादातर लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है, किस तरह से अभिभावक पैसे इकट्ठा करते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना कुछ बर्दाश्त कर, कितना कुछ अपने आप को कह सकते हैं कि सहेज कर, समेट कर। और यह कहिए कि कुछ लोगों तो जमीन और जायदाद बेचकर भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है, पढ़ाना चाहिए। लेकिन वही पैसे जब अगर लुटेरों के पास पहुंच जाए, वही पैसे अगर माफियाओं के पास पहुंच जाए, तो फिर किस तरह से मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। और मोशन कोचिंग ने यही किया है, बड़ा फरेब किया है बिहार में। कोचिंग के नाम पर, शिक्षा के नाम पर मोशन कोचिंग ने ठगा है लोगों को, और यह बड़ा आरोप छात्र लगा रहे हैं। छात्रों ने कहा कि बड़ी बेरहमी से पिटाई की गई है, और यह पिटाई इसलिए की गई क्योंकि हमने कहा कि हमारे लाखों रुपए जो आपने लिए हैं, तो शिक्षक कहां है, कौन शिक्षक पढ़ाएंगे। क्या यह सवाल गलत है? क्या अपना अधिकार जो है की बात करना वो गलत है? क्या बेहतर गुणवत्ता, बेहतर शिक्षा की जो बात जो कोचिंग कर रहा था, क्या उसे सवाल करना गलत है? क्या किसी को यूं ही ठगने दे दिया जाए? और सवाल सरकार से है, सवाल सिस्टम से है, और सवाल सभी से है कि आखिर कोचिंग माफिया इतना फल फूल क्यों रहा है। पटना में हर तरफ, किसी भी आप सड़क में जाएं, किसी भी इलाके, किसी भी मोहल्ले, किसी भी बाजार की तरफ आप रुक करेंगे, आपकी नजरें जब सामने जाएगी तो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। उस होर्डिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी तब सामने खड़े होते हैं जब ठगे जाते हैं, ऐसे मासूम ठगे जाते हैं, वो ऐसे छात्र छात्राएं जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं। राजधानी की इस चकाचौंध से दूर सुदूर गांव देहात से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, जीवन संवारने के लिए, ताकि वो आगे चलकर बेहतर जो है समाज को, परिवार को दिशा और दशा दे सके। लेकिन इस बेहतरी के चक्कर, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने की होड़ में देखिए किस तरह से वो ठगी के शिकार हो रहे हैं। माफियाओं ने इतना बड़ा नेटवर्क बना रखा है, कोचिंग संचालकों ने इतना बड़ा नेटवर्क बना रखा है, और मोशन कोचिंग को लेकर के जो खबरें निकली है वो हैरान करती है, परेशान करती है। और सवाल है कि आखिर इस तरह से कोचिंगों की पहचान कैसे हो। वक्त रहते इन सब चीजों पर अंकुश लगाने की जरूरत। सरकार को चाहिए कि इसके लिए कमेटी बने। कई तरह के, देखिए, कानून तो है लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है, पूरी तरह से निरंकुश है ये संस्था। शिक्षा विभाग को चाहिए कि इस पूरे के पूरे जो व्यवस्था है, जो कोचिंग व्यवस्था है, उस पर नजर रखने की, क्योंकि ये भविष्य का सवाल है। समझिए, जिन बच्चों की पिटाई की गई है उनकी मनोदशा क्या होगी। क्या वहां से बच्चे दिग्भ्रमित नहीं हो सकते हैं? जो बच्चे एक बड़े सपने को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे थे, कुछ बेहतर करना चाहते थे, और मोशन कोचिंग ने, उनके संचालकों ने जिस तरह से पिटाई की है, क्या उसके बाद उन बच्चों की मनोदशा पर क्या कुछ असर नहीं करेगा? किस तरह से बीत रही होगी वो तमाम चीजें। और सवाल है कि बच्चे और अभिभावक किस तरह से पैसे इकट्ठा करते हैं, किस तरह से पैसे जमा करते हैं। वो ठगी के पैसे नहीं होते, वो मेहनत के पैसे होते हैं। और मैंने पहले भी कहा, और आप सब जानते हैं कि कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जमीन, जेवर, ये तमाम चीज बेच देते हैं, गिरवी रख देते हैं, और इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। लेकिन हताशा तब होती है, परेशानी तब होती है, हैरानी तब होती है जब वो ठगी का शिकार होते हैं। और ऐसे माफिया, ऐसे चंद लुटेरे हमारे समाज में हैं। और आज मोशन कोचिंग के नाम से जो कोचिंग संस्था का नाम सामने आया है, जिसके संचालकों ने बड़ी ठगी की, बड़ा कांड किया है, उस पर सवाल है। और
बड़ी कार्रवाई की देखिए लोग मांग कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि अगर पुलिस वक्त रहते नहीं पहुंचती तो बड़ी घटना घट सकती थी, बड़ी वारदात हो सकती थी। किस तरह से कोचिंग संचालकों ने बच्चों की पिटाई की, बड़ी बेरहमी से कहा जा रहा है पिटाई की है, और समय पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया। इन तमाम खबरों के साथ जो है, इन तमाम सवालों के साथ जो है आपको छोड़े जा रही है वीडियो, ये तमाम बातें, और आप अपनी राय जरूर रखिए। और फर्स्ट बिहार झारखंड को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि जनहित के मुद्दे हम इसी तरह से उठाते रहें, आपके सवालों को हम इसी तरह से सामने लाते रहें, और सत्ता, सियासत और तमाम ऐसे लोगों से हम सवाल जरूर करते रहें जिसका सीधा सरोकार आपसे। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।